Hello bachcho, let's see this question. The question says a particular chemical reaction is characterized by del H of the reaction plus 250 kilojoule per mole. Which of the following statements is or are true concerning this reaction? हमें एक रिएक्शन की del H दी गई है ना एंथैल्पी में चेंज दी गई है एंड हमें 3 स्टेटमेंट्स गिवन है. स्टेटमेंट 1 कहता है हीट इज लिबरेटेड टू द सराउंडिंग्स, स्टेटमेंट 2 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड स्टेटमेंट 3 टोटल हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. हमें बताना है कि तीनों तीनों में से कौन से सही है और कितने गलत है. तो आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स. हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू हीट गिवन और टेकन. सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन. अब जनरली अकॉर्डिंग टू हीट या क्यू की बात करें वो दो तरह के हो सकते. एक हो सकते हैं एक्सोथर्मिक एंड एक हो सकते हैं एंडोथर्मिक. सो सबसे बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं. अभी हमें पता नहीं कौन सा क्या है. सबसे बेसिक से चालू करते हैं कि एक्सोथर्मिक का डेल एच होता है नेगेटिव एंड एंडोथर्मिक का डेल एच होता है पॉजिटिव, यानी एंथैल्पी में चेंज. तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव दी गई है, इसका मतलब ये रिएक्शन तो एंडोथर्मिक है. अब हम आते हैं एंडोथर्मिक पे और एंडोथर्मिक की बात करते हैं. सो एंडोथर्मिक के बारे में बोलूं. सो एंडोथर्मिक प्रोसेस, उसका डेफिनेशन कुछ ऐसा रहेगा कि प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब heat energy heat energy from surrounding from surrounding from surrounding to form product. यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स एब्जॉर्ब करते हीट एनर्जी सराउंडिंग से टू और प्रोडक्ट हमें देते हैं. तो ऐसे रिएक्शंस का तो डेल एच पॉजिटिव होना ही है. एक्सोथर्मिक में क्या होता है कि हमें रिएक्शन जब होती है तो हीट लूज होती है सराउंडिंग को, लिबरेटेड टू द सराउंडिंग, तो एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक है. एक एग्जांपल लिख लेते हैं एक रिएक्शन का. जैसे कि अगर कोई रिएक्टेंट हम लेते हैं और उसको हम एनर्जी देते हैं थोड़ी सी, लेट दैट बी क्यू एनर्जी, सो वो हमें प्रोडक्ट देता है प्रोडक्ट. अब ये क्यू की वैल्यू या फिर डेल एच इसे बोलेंगे एंथैल्पी में चेंज. सो दिस डेल एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ, एक सेकेंड, दिस डेल एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. सो इससे हम लिख सकते हैं एक रिएक्शन, एक सॉरी रिएक्शन नहीं, एक रिलेशन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट प्लस डेल एच इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट. और हमें डेल एच गिवन है 250, ये हमारे पास 250 गिवन है. अब हम आते हैं हमें क्या क्या स्टेटमेंट्स गिवन है. सबसे पहला स्टेटमेंट हीट इज लिबरेटेड टू द सराउंडिंग्स. जैसे कि मैंने आपको समझाया कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में रिएक्टेंट्स दे एब्जॉर्ब हीट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग, यानी वो एब्जॉर्ब करते, वो रिलीज नहीं करते, तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत हो जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. हाँ, यहाँ पे डेल एच पॉजिटिव है तो सेकंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट्स. इसका मतलब इसका मतलब स्टेटमेंट का मतलब ये है कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज लो देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टेटमेंट कहता है. अब मैं क्या कहता हूँ, मैं ये बोलूँगा कि आप जैसे कि ये रिलेशन से देख सकते हैं कि हीट ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज 250 मोर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट. तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हम कह सकते हैं कि एंथैल्पी प्रोडक्ट की ज़्यादा है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है. तो एक ही स्टेटमेंट सही है. और अगर हम ऑप्शंस देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओनली टू इज ट्रू. So I hope you understood this well. All the best.